बूढ़ा चोर और बाबा के उपदेश का परिणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। दर्शकों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज का प्रसंग है कि बूढ़ा चोर और बाबा के उपदेश का परिणाम। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विधा सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विधा में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता है तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना चाहिए, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूँ। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े थे। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठोका। लड़के ने सोचा कि मैं इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुँचा, एक पत्थर से ठोकर लगने पर उसके पैर में चोट लग गई और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बात उसके कान में पड़ गई। वह झटपट उठा और कान बनकर राजा के महल की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने लगा, वहाँ बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो और तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोल कर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार बोले, अच्छा जाओ। उसने सोचा, राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहाँ ढेर सारा पैसा और जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा हुआ था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद थैला उठाकर चलने लगा। फिर तभी उसको महात्मा का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा कि खाना खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख दिया और वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, भाई क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? तो लड़का बोला, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, मैं वहीं रसोई घर में छोड़ आया हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोई में शोर मच गया कि पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर खुद को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने ही आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया था जिसमें नमक मिला हुआ था। इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर चला गया। उसके उत्तर पर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं लौटा तो उसके पिता को लगा कि बेटा तो पकड़ा गया, लेकिन 4 दिन बाद जब लड़का आया तो बाप अचंभित हो गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्र में देखकर वह अचंभित हो गया। उसका लड़का बोला,
बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने एक महात्मा की बातें सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा।